हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लॉथरमियर रीअरेंजमेंट। लॉथरमियर रीअरेंजमेंट में हमने देखा था कि उसको काफी अप्रिसिएशन मिली थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी की एक इलेबोरेटेड फॉर्म, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो था ये दिया था एक रशियन केमिस्ट ने जिनका नाम था मिट्री मेंडलीव, और मिट्री मेंडलीव ने ये ला दिया था 1869 में। इनिशियली क्या हुआ, मेंडलीव ने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की होती हैं दे आर रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं बढ़ते एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो कुछ इंटरवल के बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती हैं। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉथरमियर लॉ को देखा। उन्होंने लॉथरमियर लॉ को जब देखा तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि सिर्फ केमिकल नहीं बल्कि फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसका, एटॉमिक मास का। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करके बना है, दैट इज मेंडलीव के कॉन्सेप्ट को भी और लॉथरमियर के कॉन्सेप्ट को भी, इसलिए हम इस लॉ को मेंडलीव लॉथरमियर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ये लॉ कहता है कि बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब सेम वही कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो कुछ इंटरवल के बाद वो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या करती हैं, रिजेंबल करती हैं। उनके इस कॉन्सेप्ट के बेस पे उन्होंने एक टेबल बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने उस टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया जो एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर हुए थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी उनको एक ग्रुप में डाला और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको अलग से दूसरे ग्रुप में डाल दिया। इस तरह से जब वो टेबल को अरेंज कर रहे थे तो हुआ क्या, उन्होंने देखा कि कुछ जगहों पे जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट्स के साथ रिजेंबल नहीं कर रही थी। इसलिए उन्होंने कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दी, खाली जगहें छोड़ दी। उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में ऐसे एलिमेंट जरूर डिस्कवर होंगे जो इन ब्लैंक स्पेसेस को ऑक्यूपाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन भी कर दिया, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो डिस्कवर हुए थे, जो एक बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त देखा जाए तो 3 एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। कौन कौन से, गैलियम, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम। तो उन्होंने क्या किया, गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम की जगह को खाली रख दिया। फिर उन्होंने क्या किया, गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम की जगह उन एलिमेंट्स को रख दिया जो उनसे पहले आते हैं। ठीक है, और उनके पीछे एक संस्कृत वर्ड लगा दिया इका। इका का मतलब होता है 1। इका का मतलब क्या होता है, 1। जैसे एल्युमिनियम के बाद आता है गैलियम तो उन्होंने गैलियम की जगह लिख दिया इका एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम के बाद आने वाला एलिमेंट। सिलिकॉन के बाद आता है जर्मेनियम तो उन्होंने लिखा इका सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के बाद आने वाला एलिमेंट। ऐसे ही उन्होंने लिखा इका बोरान, दैट इज स्कैंडियम के लिए, मतलब बोरान के बाद आने वाला एलिमेंट। बोरान के ग्रुप में नहीं बल्कि उसके ग्रुप से थोड़ा पीछे ये एलिमेंट पाया जाता है, जो पाया जाता है ग्रुप 3 में। उन्होंने देखा कि जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने क्या कर दिया, गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम की जगह को ऑक्यूपाई करवा दिया। किसकी नाम पे, इक्का लगाकर वो एलिमेंट जो उनसे पहले या उनके बाद में आते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, और फिर 1875 में बॉयस बॉर्डन ने गैलियम को डिस्कवर किया। जर्मेनियम भी डिस्कवर हो गया 1886 में, जिसको डिस्कवर किया था विंकलर ने। और स्कैंडियम डिस्कवर हो गया 1879 में, जिसको डिस्कवर किया था लार्स निल्सन ने।
फाइनली क्या हुआ, तीनों एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए और कंपेयर किया गया किसको, उनकी हाइपोथेटिकल प्रॉपर्टीज को इनकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज के साथ। और देखा गया कि जो प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने हाइपोथेटिकल बताई थी वो सच में एक्चुअल एलिमेंट्स की एक्चुअल प्रॉपर्टीज के साथ क्या करती थी, रिजेंबल करती थी। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिलने वाला था, बट एक वोट की वजह से उनका नोबेल प्राइज जो था वो रह गया। देखते हैं प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा। उन्होंने जो प्रॉपर्टीज कंपेयर की थी वो कौन कौन सी थी, एटॉमिक मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ऑक्साइड किस तरह के बनेंगे और क्लोराइड्स किस तरह के बनेंगे। उन्होंने कहा था कि ये जो एलिमेंट होगा जो डिस्कवर होगा, गैलियम को अगर हम लेते हैं जिसकी जगह उन्होंने लिखा था इका एल्युमिनियम, तो इस एलिमेंट का मास 68 ग्राम के इर्द गिर्द होगा, ठीक है। और जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो उसका मास था 69.7 ग्राम, जो ऑलमोस्ट उनके हाइपोथेटिकल मास के बराबर ही था। डेंसिटी देखी गई, वो उन्होंने कहा था 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जब डिस्कवर हुआ तो थी 5.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा कि इस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा, और जब डिस्कवर हुआ तो उसका स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर था, दैट इज 303 केल्विन। और गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो पाया जाता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन अगर हम इसको अपनी हथेली पे रख दें, ये हमारी हथेली की, हमारी पाम की हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ने कहा कि ये एलिमेंट ऑक्साइड्स तो बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो शो करेगा। इसका ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा M2O3, M मीन्स वो एलिमेंट जो आएगा। और जब डिस्कवर हुआ तो सच में ऑक्साइड ट्राइऑक्साइड ही था, दैट इज Ga2O3। उनने कहा ये एलिमेंट क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये क्लोराइड भी बनाएगा, और क्लोराइड किस तरह का होगा, ट्राइक्लोराइड। और सच में जब डिस्कवर हुआ तो ये बना रहा था GaCl3, गैलियम ट्राइक्लोराइड। तो यहां से हमने देखा कि मेंडलीव ने उस टाइम पे एक ऐसी प्रेडिक्शन दे दी थी जो बहुत ही तारीफ के काबिल थी, कि उन्होंने क्या किया था, वो एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हुए ही नहीं थे। और मेंडलीव पहला ऐसा बंदा था जिसने पीरियोडिक टेबल की एक फॉर्म दी थी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को, इसलिए मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको कहा जाता है, मिट्री मेंडलीव को। तो ये था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ और टेबल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज, सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस करेंगे।